हिंदी के साथ निरंतर आज़ादी के बाद बहुत बड़ा छल हुआ, बहुत बड़ा प्रपंच हुआ और उन्हीं प्रपंचों में फंस करके आज़ाद भारत की सरकारों पे का जो पूरी तरह से क्रियाकांड था उसमें फंस करके हिंदी भाषा रह गई है। लेकिन भले ही संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा न हो, लेकिन जनमानस के मन में आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा से भी कहीं ऊपर है। जहाँ जनमानस अपनी दुख और सुख जिस भाषा में व्यक्त करता है वो भाषा ही सर्वोपरि होती है, वही हमारी राष्ट्रभाषा होती है, वही हमारी मातृभाषा होती है। हिंदी के साथ ये विडंबना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान में लिखा गया, राष्ट्रीय जो भाषा समिति थी संविधान की, उस भाषा समिति ने इसको राजभाषा की मान्यता दी और मान्यता देने के साथ संविधान में 8वें अनुच्छेद में ये दर्ज किया गया कि हिंदी देश की राजभाषा होगी। मित्रों, ये बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले केवल हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन उसी रात कतिपय राजनेताओं ने जो आंग्ल परस्त थे, अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे, उन लोगों ने रातों रात हिंदी के साथ में अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया, लिख दिया। इस देश में 80% के करीब लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, हिंदी लिखते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी पढ़ते भी हैं। लेकिन मात्र 2% लोग अंग्रेजी जानते हैं आज भी, और उससे भी कम लोग ऐसे हैं, लगभग 1.5%, जो अंग्रेजी लिख सकते हैं। फिर भी इतनी सालों की आज़ादी में आज भी हम अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत के भूत को उतार करके बाहर नहीं फेंक सके।